हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीके टॉकीज। आज हमारे साथ है ऋषिराज जी, जो एक फाउंडर है इंडिया मान और D4 कॉमर्स के। वो हमें बताएंगे कि कैसे इंडियंस अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ब्रांड्स बना रहे हैं। तो वो एक सब्जेक्ट मैटर है जो हमें सारे प्रोसेसेस बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू हाउ डू यू एक्चुअली लॉन्च योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। So if you're a entrepreneur or a student or even a working professional, this is the episode for you, which is a must watch. Thank you so much, Rishiraj ji, for accepting our invite, and we are really glad to have you here. Thank you. Likewise. You're welcome. So बताइए कि आपकी जर्नी Amazon प्लेटफॉर्म में कहाँ से शुरू हुई और उसके पीछे की इंटेंशंस क्या थी? Right. So मेरी अमेजोन की जर्नी काफ़ी एक्सीडेंटल थी। Okay. मतलब मैं जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एट बिट्स एंड अराउंड थर्ड ईयर हमें कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था कि मेरा एक दोस्त था जिसके पास इंडिया में एक फैक्ट्री थी एंड ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू कस्टमर कैसे बेच सकते हैं। वो एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, वो B2B कर रहे थे, बट उनको ये भी समझना था कि यार हम सीधा अमेरिकन को कैसे बेचे, राइट? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने और उसने कोलैबोरेट किया। मेरे कुछ स्किल्स थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे बहुत अच्छे से आता था उस टाइम में, राइट? एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। सो वी कोलैबोरेटेड। हमने amazon.com पे 2013 में अपना अकाउंट बनाया था। टिल टुडे आई एम यूजिंग द सेम Amazon अकाउंट, राइट? सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई जब हमने अकाउंट बनाया, खुद के ब्रांड में लिस्ट किया उनके प्रोडक्ट्स को, और जो भी ऑर्डर्स आते थे अमेजोन में कस्टमर्स के, उस टाइम में हम बेचते थे बेड शीट्स, फिटेड शीट्स, बेड स्कर्ट्स, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, राइट? सो दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। एंड जो भी ऑर्डर्स आते थे हमें, वो डायरेक्टली हम इंडिया से US कस्टमर को शिप करते थे। एंड दिस वेंट ऑन फ्रॉम 2013 टिल 2016 ऑलमोस्ट। सो कॉलेज के साथ साइड में हसल चल रहा था। आफ्टर आई थिंक 2-3 months 50,000 पर मंथ का प्रॉफिट निकलने लग गया, विच वॉज रियली गुड बिकॉज उसके पहले तक आई वॉज प्रिटी मच नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, राइट? सो वहां से फिर मेरी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी भी शुरू हुई एंड हमने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया, स्केल किया, एंड इवेंचुअली इन 2017 आई लॉन्च्ड माय ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट एज वेल। सो विल कम टू दैट, बट दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। लवली। तो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन आपने अभी दी है, जिस प्रकार से आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए अमेजोन पर, तो तभी क्या आप एक स्टूडेंट थे? Yes, I was studying computer science. Okay. So my background is in computer science. I have a software development background. Super. और education complete करने के बाद मैं इंडिया भी इसलिए आया because मुझे tech startup join करना था. Okay. So 2 areas में मेरा experience और expertise है। एक है e-commerce और दूसरा है software development. So मैंने job start किया, job के साथ भी ये passively as a side hustle continue किया हमने, because इतना time नहीं लगता है उसको maintain करने में, because तब business active था। तो सिर्फ मेंटेन करना था हमको, एंड उससे वही मतलब 50 to 70,000 प्रॉफिट पर मंथ निकल रहा था। सो आई जस्ट कंटिन्यूड इट व्हाइल आई वाज इवन डूइंग अ फुल टाइम जॉब। ओके, तो आज इस एपिसोड में आप ये भी हमें बताएंगे कि अगर आप एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई भी अलग सा बिजनेस है, फिर भी आप अमेजोन पे खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। इज दैट राइट? इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आई थिंक वी आर गोइंग टू बी कवरिंग कि आप ये स्टार्ट कैसे करते हो। ओके। और बहुत बड़ा मिथ होता है मार्केट में कि यार हमें फुल क्विट करना है जॉब, फिर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, बहुत बड़ा स्टेप होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट इट लाइक मी along with education, along with your job, and फिर आप धीरे धीरे इसे फुल टाइम में लेके जा सकते हो, like I did। मैंने अभी 2021 से इसको अभी फुल टाइम कर लिया है। फुल टाइम कर लिया है, ओके। तो अगर मुझे खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है ऑन द अमेजोन प्लेटफॉर्म, तो ये प्रोसेस क्या है, मुझे क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा, और इसी प्रोडक्ट को US मार्केट में अगर मुझे अवेयरनेस स्प्रेड करनी है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? परफेक्ट, काफी डीप क्वेश्चन है दीपी। सो हम इसको स्टेप्स में समझते हैं, राइट? एंड होपफुली दिस विल गिव समबडी अ फ्रेमवर्क कि करते कैसे इसको, राइट? देखो, सबसे पहले मार्केट में अगर आप amazon.com पे जाते हो, amazon.in पे जाते हो, आप Amazon से डेफिनेटली प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे। सो आपको पता है कि देखो उसमें करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी चीज आप सर्च करोगे तो आपको हमेशा 30, 40, 50, 100 ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, राइट? सो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, राइट? अगर आपको खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप
किस चीज को लॉन्च करोगे। ओके। उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि यार ये लॉन्च करने से मेरा नुकसान नहीं होगा या फिर होने के चांस बहुत कम रहेंगे, राइट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लोग थोड़ा सा यूट्यूब में नॉलेज देख लेते हैं एंड हाइप मोटिवेशन आ जाता है बहुत कि यार ये तो मैंने यूट्यूब वीडियो देख ली है 15 मिनट की और अब मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। सो उस चक्कर में वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं एंड दैट इज व्हेन पीपल एंड अप पुटिंग मनी और उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तो स्टेप 1 हैज टू बी, पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, और वो डिमांड कितनी है उसको क्वांटिफाई करना आना चाहिए, मतलब नंबर्स में कितनी डिमांड है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उस प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली परचेज कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। सीजनल मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो सिर्फ एक फेस्टिवल में चलेगा। अब फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से यू नो दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, राइट। सो आप दिवाली का प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच सकते हो, वो दिवाली के टाइम बिकेगा, उसके बाद वही प्रोडक्ट शायद और 6 महीने नहीं बिके, राइट। सो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको जाना है आगे, कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आप स्टेबल पूरे साल बेच सकें, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार प्रोडक्ट का डेटा क्या देखना है। फिर उसको अगर आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि यार ये प्रोडक्ट सही है, इसको मैं लॉन्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब इसमें मैं डिफरेंट क्या करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया मार्केट में और वो और भी लोग बेच रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ये प्रोडक्ट तो बिक रहा है, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर मैंने इसे 1 महीने बाद लॉन्च किया या 2 महीने बाद लॉन्च किया तो कस्टमर मुझसे क्यों लेगा, मेरे लिस्टिंग से क्यों खरीदेगा, राइट। बिकॉज अगेन अगर आप सेम चीज बेचोगे जो पहले से बिक रहा था, तो जिसने पहले लिस्टिंग बना रखी थी, जिनके रिव्यूज हैं मार्केट में, उनसे ही कस्टमर खरीदने वाला है। अगर आप कोई डिफरेंट चीज नहीं लेके आओगे मार्केट में तो कस्टमर आपसे नहीं लेगा। Got it. So that is what you have to also figure out कि यार you know can I do something different? Okay. If the answer is yes, then proceed in the journey. Okay. तो आपने हमें एक बहुत ही important point बताया है about data. Right. Because obviously the whole universe functions on numbers and data, right? Correct. And you pointed that right. तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे तो एक्सेस नहीं होगा इस डेटा को, right. तो आप हमें डेटा किस प्रकार से देंगे, या फिर मुझे अमेजोन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर किसी मेंटोर या फिर सपोर्ट सिस्टम मुझे क्रिएट करनी है उसके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, और आई थिंक अ लॉट ऑफ द व्यूअर्स विल फाइंड बेनिफिट हियर लाइव एज वेल। सो सबसे पहले तो देखो, आज के डेट में गुड न्यूज़ ये है कि Amazon के वेबसाइट पे डायरेक्टली डेटा दिखने लग गया है। Okay. बहुत सारा डेटा दिखता है, okay. वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डेटा देखना है, okay. राइट। और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा, आप दिखा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल समझ लो आपने सर्च किया, यू वांट यू नो स्टेनलेस स्टील चॉपर, किचन में जो यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप उसे सर्च करोगे तो जो भी आपको लिस्टिंग्स दिखती है वहां पर आपको ये भी दिखेगा कि पिछले 30 दिनों में कितना सेल हुआ है हर प्रोडक्ट का। कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको, सीधा amazon.in या amazon.com पे आपको डेटा दिखने वाला है। नंबर 1, सो आपको ये समझना है कि कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो सीधा Amazon से दिखते हैं। एक तो हो गया सेल्स आपको दिख रहा है, कुछ लिस्टिंग में दिखेगा आपको, फिर आपको दिखेगा रिव्यूज कितने हैं। किसी के अगर बहुत सारे रिव्यूज है तो आपको ये समझना चाहिए कि यार ये बहुत टाइम से बिक रहा है तभी इतने रिव्यूज आए, राइट। उसके अलावा एक मेट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं बेस्ट सेलर्स रैंक, जो हर प्रोडक्ट के नीचे पेज पे होता है। कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं करना है, और यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि यार रैंक जितना कम है, जैसे आपको हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंडिया में, ऑल इंडिया रैंक 1 इज द फर्स्ट, राइट। सिमिलरली Amazon के ऊपर भी जो BSR नाम का एक मेट्रिक होता है, बेस्ट सेलर्स रैंक, जितना छोटा नंबर है उतना वो ज्यादा बिक रहा है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, बट आपको पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये बिक रहा है, राइट। इसके अलावा देयर आर सम पेड टूल्स आल्सो दैट यू कैन यूज, लाइक Helium 10। Helium 10 नाम का एक क्रोम एक्सटेंशन होता है, जिसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसके फ्री वर्जन में भी आपको बहुत सारा डेटा दिखता है। वो थोड़ा आपको यूट्यूब पे अभी मतलब सर्च करके सीखना पड़ेगा कि Helium 10 यूज कैसे करते हैं। ओके, तो ये तो रही डेटा की बात। ओके, आपने हमें और एक चीज बताई थी अबाउट द प्रोडक्ट। जैसे आपने कहा था कि सीजनल प्रोडक्ट है तो इन अ सर्टेन सीजन ओनली उसका सेल काफी ऊपर होगा। तो से फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा खुद का एक बुक लॉन्च करना है Amazon पे, लेकिन वो प्रोडक्ट तो नया है मार्केट में, राइट, और मेरी बुक पहले किसी ने पढ़ी नहीं है, तो फिर ये मैं कैसे लॉन्च करूं, किस प्रकार का डेटा मुझे देखना पड़ेगा इसके लिए? सॉलिड, नाइस वे टू आस्क कंसल्टिंग क्वेश्चन, राइट। सो
इसमें मैं आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क देता हूँ, बिकॉज Sure. बुक पे हम भी काम कर रहे हैं, हमने भी फॉर अच्छा। एग्जांपल हमारी बुक यहाँ रखी हुई है, Very सो nice. हम भी बुक पे काम कर रहे हैं हम्म। एंड बुक को लॉन्च करने के पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए। हाँ। ठीक है, अब इसमें आप 2 तरीके से बुक लॉन्च कर सकते हो। नंबर 1, आपने अपनी खुद की एक ऑडियंस बना रखी है, तो वो ऑडियंस से आपको एक जंप स्टार्ट मिलेगा। समझ लो अभी फॉर एग्जांपल आपने अपनी 1 लाख की ऑडियंस बना ली Okay. यूट्यूब के ऊपर, राइट? Okay. तो वो ऑडियंस के साथ अगर आपका बुक का टॉपिक मैच हो रहा है, अच्छा। तो आप वहां से एक इनिशियल मार्केटिंग कर सकते हो सकता है Okay. आपको वहां से 1000-1500 ऑर्डर्स आ जाए बुक के, Okay. और फिर वो लोग आपको अमेजोन में रिव्यू दे सकते हैं। वहां से आपका एक समझ लो अमेजोन में रैंक इंप्रूव हो जाएगा। Okay. नंबर 1। एंड अमेजोन में क्या होगा, देखो अगर आप बुक लॉन्च करोगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उस केस में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी कैटेगरी क्या होगी। सो बुक्स के अंदर भी देयर विल बी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कैटेगरीज होती है। आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी भी डिफाइन करनी है और उस कैटेगरी में फिर आपको अपना बुक बेस्ट सेलर बनाने की कोशिश करना है। Okay. और बेस्ट सेलर कैसे बनता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आपने कुछ 30 दिन के अंदर 500 रिव्यूज ला लिए, मैं ये नंबर करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक गेस बता रहा हूँ, Okay. तो 500 होगा या 1000 होगा। वंस यू गेट दैट मेनी रिव्यूज इन 30 डेज, आपका वो बेस्ट सेलर पे आ जाता है, उसको आपको टैग मिल जाएगा। Okay. दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको प्रोडक्ट या बुक दोनों में से कोई भी चीज लॉन्च करनी है, यू हैव टू टाइटल द प्रोडक्ट और बुक करेक्टली। Okay. अगर समझ लो आप सिखाना चाहते हो हाउ टू यूज चैट जीपीटी और आपको कोई नहीं जानता, आपके पास ऑडियंस भी नहीं है, फिर भी आप बुक लॉन्च करके बुक पॉपुलर कर सकते हो, क्योंकि हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज अ बुक टॉपिक अमेजोन पे सर्च हो रहा होगा, और हो सकता है कि किसी ने अभी उसकी अच्छी बुक नहीं बनाई हो। Okay. तो अगर आपने वो बुक बनाई तो इवन इफ यू आर नोबडी, वो बुक आपकी वहां से मूव होने लग जाएगी, Okay. बिकॉज वो एसईओ पे काम कर रहा है। Got it. तो आप कह रहे हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से अगर हम अवेयरनेस स्प्रेड करें तो इवेंचुअली हम Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। Yes. तो चलो ये मान लो कि मैंने ये Amazon पे प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, तो डू आई हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट माय ऑडियंस, और डू आई आल्सो हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द मार्केट प्लेस एज यूएस? राइट, गुड क्वेश्चन। सो देखो, इंडिया में अगर आपको बेचना है तो आप amazon.in पे एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको यूएस में बेचना है, विच इज व्हाट वी डू, सो हमारा प्राइमरी एक्सपीरियंस यूएस का ही है। अच्छा। राइट, और हमारे साथ जो भी काम करते हैं हम प्राइमरीली यूएस में फोकस करते हैं। सो यूएस में अगर लॉन्च करना है तो आपको amazon.com के नीचे भी अगर फुटर में जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि रजिस्टर एज अ सेलर, या फिर sell.amazon.com या sell.amazon.in में जाओगे तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। वंस यू रजिस्टर, बेस्ड ऑन बेसिक डिटेल्स, कुछ ज़्यादा नहीं लगता, आपको लगेगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ये बेसिक चीज़ें चाहिए रहती है टू मेक योर Amazon अकाउंट। वंस यू मेक योर Amazon अकाउंट, उसके बाद आपको फिर अपनी लिस्टिंग बना के धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। अच्छा, ओके, वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दैट। सो आपके पास तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है अबाउट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो इंडिया में हाउ इज Amazon डूइंग, और अभी फिलहाल क्या परिस्थिति है? इंडिया में ई कॉमर्स बाद में आया था, पहले यूएस मार्केट में या फिर वेस्टर्न मार्केट में ई कॉमर्स बहुत टाइम से, राइट। इंडिया में आई थिंक वही 2010 के अराउंड धीरे धीरे पिकअप हुआ है। बट अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं, सो एज ऑफ 2024 या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का साइज जो है वो 11 लाख करोड़ है। ओके, राइट, मतलब आप भी सोच सकते हो कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे उसमें। yeah, और जो अभी ग्रोथ रेट चल रहा है डबल डिजिट्स का, उसके हिसाब से 2030 में 30 लाख करोड़ का हो जाएगा, मतलब ये ऊपर ही जाने वाला है। ओके, एंड 2030 इज नॉट फार अवे, अभी हम 2025 में बैठे हैं, अगले 5 साल में ऑलमोस्ट समझ लो ये 70-80% ग्रो हो रहा है। सो इट्स वेरी वेरी बिग ग्रोथ रेट। मतलब अगर कोई आज भी सोच रहा है कि यार उनको ई कॉमर्स करना है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको कोई स्टैट्स दे देता हूँ कि इंडिया में देखो ऑलमोस्ट एवरी मंथ 60 लाख न्यू ई कॉमर्स शॉपर्स आ रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज अभी जियो बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कम हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के पास और स्पेंडिंग कैपेसिटी आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के पास इंटरनेट पहुंच रहा है टियर 2 में, टियर 3 में, टियर 4 तक में, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट और भी लोग ऑनलाइन शॉप करना शुरू कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 100 में से 60 ऑर्डर्स इंडिया में नॉन मेट्रो सिटी से आते हैं। अच्छा,
मतलब वहां पे डिमांड बढ़ रही है और आपको पता है कि अभी हर जगह इंटरनेट अभी भी नहीं पहुंचा है, तो ये बढ़ने ही वाला है अगले 10-15 साल के लिए। ओके, तो आपने ई कॉमर्स में अमेजोन ही क्यों सिलेक्ट किया, क्यों नहीं कोई दूसरे कंपेटिटर्स को आपने सिलेक्ट किया, लाइक देयर इज फ्लिपकार्ट आल्सो और समथिंग एल्स एज वेल, तो व्हाई ओनली अमेजोन? राइट। तो पहले तो देखो अमेजोन पे जर्नी एक्सीडेंटली शुरू हुई थी। ओके। और मैंने पर्सनली हमारी जर्नी शुरू हुई थी यूएस मार्केट से। अच्छा। तो इंडिया में तभी मैं खुद भी नहीं था और फोकस भी नहीं था। अच्छा। इंडिया में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आए थे। बट अमेजोन का क्या है ना, अमेजोन की ब्रांड ट्रस्ट बहुत हाई है मार्केट में। यू नो, अमेजोन में अगर किसी ने एक बार ट्रांजैक्ट किया तो वो बार बार एटलीस्ट मंथ में एक बार या फिर हर 2 मंथ में एक बार ट्रांजैक्ट होता ही होता है। राइट, मेरे केस में तो ऑलमोस्ट एवरी वीक देयर इज वन पैकेज कमिंग फ्रॉम अमेजोन, राइट, एज अ कस्टमर बता रहा हूँ मैं। सो अमेजोन का ट्रस्ट वैल्यू बहुत है। सबसे बड़ा मेट्रिक या फिर जो पॉइंट आप सबको याद रखना है वो ये है कि जब आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो देखो amazon.in, अमेजोन का ऐप आप खोलते हो कभी भी तो आप वो क्यों खोल रहे हो, आप कुछ खरीदने के लिए खोल रहे हो। ओके। चाहे वो इमीडिएटली खरीदो या ऐड टू कार्ट करके 7 दिन बाद खरीदो, बट और कोई रीजन से तो आप अमेजोन का ऐप नहीं खोलते हो, राइट। सो अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो कस्टमर्स जो आपको मिल रहे हैं ना वो डायरेक्टली स्पेंड करने के लिए रेडी है, ओके, डे 0 से। वर्सेस अगर आप अपनी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉन्च करते हो, काफी सारे लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उनको लगता है यार मैं अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करूंगा, राइट। दैट इज नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी, बट अपने वेबसाइट पे फिर ट्रैफिक लाने का काम भी आपका होगा। Correct. और आपके वेबसाइट को सब लोग डे 0 से ट्रस्ट नहीं करेंगे। Got it. तो आप वहां से बेसिकली क्या एक शॉर्टकट ले रहे हो, जो एक समझ लो एक लेजिटिमेट शॉर्टकट हो गया कि आप सीधा बायर के सामने आ रहे हो बिकॉज यू आर सेलिंग ऑन अमेजोन। Correct. And Amazon is already an established platform. So Correct. maybe because of that, you must have thought, it would be easy for you to launch your products on Amazon. Exactly. तो आपका सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट था जो आपने Amazon पे लॉन्च किया? सबसे पहले जो मैंने लॉन्च किया था 2013 में वो बेडिंग कैटेगरी में था, बेडशीट्स, फिटेड शीट्स वाले कैटेगरी में। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2017 मैंने खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसका मतलब ये हुआ कि आई फाउंड अ प्रोडक्ट रिसर्च करके। अच्छा। फिर उस प्रोडक्ट वो टॉय कैटेगरी में था, इट वाज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्लॉक्स, राइट। तो मैंने वो प्रोडक्ट ढूंढा और उसका सप्लायर था चाइना में। अच्छा। सो एंड मैं इस टाइम में इंडिया में था, गुड़गांव में आई वाज वर्किंग, राइट। सो मैंने सप्लायर ढूंढा चाइना में यूजिंग द प्लेटफॉर्म अलीबाबा। वंस आई फाउंड द सप्लायर, फिर हमने सैंपल मंगाया, 1-2 बार टेस्ट किया प्रोडक्ट। फिर पूरा जो इन्वेंट्री का ऑर्डर है वो हम एडवांस में देते हैं। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 300 पीस बनाए थे स्टार्टिंग में, सो विद अ 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट, और ये मेरी ऑलमोस्ट उस टाइम की सारी सेविंग्स थी, राइट। तो मतलब मैं बहुत रिस्क में ऑपरेट करता एंड दैट इज वाई वहां से ही ये पूरा प्रिंसिपल है कि यार डेटा देख के काम करेंगे तो रिस्क कम हो सकता है। सो फिर हमने वो ऑर्डर प्लेस किया 300 यूनिट्स का, एंड वो 300 यूनिट फिर चाइना में पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सीधा अमेजोन यूएस सेंड किया। दैट्स हाउ दिस एंटायर जर्नी स्टार्टेड। सो वो बहुत ही अच्छी जर्नी थी। आई थिंक वो 2017 में जब हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर में, और डेट भी मुझे याद रहती है बिकॉज मेरी सिस्टर के बर्थडे के दिन लॉन्च हुआ था वो 18th अक्टूबर। सो 18th अक्टूबर 2017 वी लॉन्च्ड। एंड यूएस में क्या होता है ना, यूएस में हॉलीडे पीरियड होता है। हॉलीडे पीरियड का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैक्सिमम हॉलीडेज तब होते हैं, मैक्सिमम फेस्टिवल्स लाइक हैलोवीन, ईस्टर, क्रिसमस तब होते हैं, और मैक्सिमम सेल्स के इवेंट्स भी तब होते हैं। तो fortunately I launched in that window, and just in about 90 to 100 days I was able to make like 13 lakhs in profit. Wow. From just 2.5 lakh investment. Of course मैंने उसको रोटेट किया पैसे को, बट वो 13 लाख का प्रॉफिट देखने के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो पूरे साल की सैलरी थी इंडिया में। एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर समझ लो एक हाई मोमेंट आया कि यार ये तो बहुत सही है। मतलब यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर स्पेंडिंग इन INR, पर आपकी कमाई यूएसडी में हो रही है, डॉलर्स में हो रही है। तो क्या ये सामान्य इंसान जो एक जॉब भी कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट है, लगभग इन अ मंथ हम कितना पैसा कमा सकते हैं थ्रू अमेजोन? देखो कोई अपर लिमिट तो नहीं है, बट मैं अगर आपको एक सिंपल रियलिस्टिक गोल बता सकता हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, यू कैन लॉन्च अ गुड ब्रांडेड प्रोडक्ट इन द मार्केट विद अबाउट 6 से 8 लाख इन्वेस्टमेंट। मैं लोअर साइड में बता रहा हूँ जी, राइट। क्योंकि आप सब कुछ करने वाले हो, आप प्रोडक्ट ढूंढोगे, मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे, उसका ब्रांडिंग करवाओगे। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, लोगो कैसा होगा, कलर के कौन से कलर्स यूज होंगे, ये सब आप करवाते हो। उसके बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो सो दैट वो आपका ब्रांड का प्रोडक्ट है, आपने किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को लेकर रीसेल नहीं किया है, राइट। एंड दैट इज व्हाई यू नीड दैट मच कैपिटल।
अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो आई थिंक आपका प्रॉफिटेबिलिटी 3rd मंथ से आने शुरू हो जाता है, बिकॉज आप पहले लॉन्च करोगे, आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा रिकवर होगा 2-3 महीने में, उसके बाद फिर जो सेल होने वाला है उसमें आपका प्रॉफिट बनने लगेगा, राइट? सो कितना प्रॉफिट बन सकता है इस पे कोई लिमिट तो नहीं है, बट एज अ पर्सन समझ लो, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई साइड बिजनेस है और आपको ये भी शुरू करना है, उस केस में बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप $1000 से $1500 प्रॉफिट पर मंथ बना सकोगे। उसको मैं आईएनआर में बताऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 1.5 लाख का आप टारगेट लेके चल सकते हो कि 12 महीने मैंने मेहनत की तो फिर इतना रन रेट आ जाएगा कि आप हर मंथ 1 लाख रुपए निकाल पा रहे हो। ओके, गॉट इट। तो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू कैन लॉन्च एवरी प्रोडक्ट। आई एम श्योर हर एक प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होगी और उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा और उसके बाद सारे प्रोसेसेस होंगे, बिकॉज आई नो Amazon has also got like 3P vendors which is like the third party, then they also have vendors who just fill up the form for the products and they do everything like you correctly said, or maybe they also have those vendors where they launch the product and Amazon helps them to get a reach in the right marketplace with the right set of buyers. तो इन सब चीजों के लिए क्या प्रोसेस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप प्रोडक्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, चाहे अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तो उसमें फिर आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर एग्जांपल BIS सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, व्हाट इज अ BIS सर्टिफिकेट? BIS सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जिससे बेसिकली आपके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चलता है, सो दैट मार्केट में Amazon को भी ये पता रहे और कस्टमर को भी ये पता रहे कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है और ये टेस्ट होके आया है। वरना क्या है कि देखो आप वो न्यूज सुनते हो कि यार सैमसंग का फोन फट गया या ये हो गया वो हो गया, तो वो तो फिर भी बहुत बड़े ब्रांड है, उन्होंने काम किया होता है, फिर भी 1-2 बार इंसिडेंट हो जाते हैं। सो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो इंडिया में हो गया। इंडिया में अगर आप फूड प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो आपको एक FSSAI सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होगा, राइट? अगर आप यूएस में बेचोगे तो हर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। तो यूएस में हो सकता है आपको FDA सर्टिफिकेट चाहिए हो, या फिर अगर आप किड्स प्रोडक्ट बेच रहे हो, किड्स टॉय बेचो जैसे मैं बेच रहा था, उस केस में आपको चाहिए होता है CPC सर्टिफिकेट, चाइल्ड प्रोडक्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट, राइट? सो ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। दिस इज वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या आपके पास वो पेपर वर्क है कि नहीं। अच्छा, तो आप शॉर्टकट में काम नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि पूरा रिसर्च करना जरूरी है। अगर आप मार्केट में एक बिजनेस लॉन्च करने वाले हो तो टेक इट स्लो, राइट, एंड डू योर रिसर्च करेक्टली। सही लोगों से आप कंसल्ट करो, एडवाइस लो, राइट? अगर आपको थोड़ा बहुत स्पेंड भी करना पड़ रहा है किसी एक्सपर्ट से बात करने के लिए तो वो स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ बीमारी होती है तो आप खुद से फार्मेसी जाके मेडिसिन नहीं लेते हो, बिकॉज आपका फिर लाइफ ही रिस्क पे आ जाएगा। आप पहले जाओगे डॉक्टर के पास, उसको जो भी 200 से 2000 रुपए दोगे, फिर आप मेडिसिन लोगे प्रिस्क्राइब्ड। सेम तरीके से आपको हेल्प लेने में भी कभी कभी आपको स्पेंड करना पड़ता है, तो यू शुड डू दैट। प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो सर्टिफिकेशन कौन सा लगेगा ये ढूंढ के आपको बता सकते हैं, राइट? बिकॉज कितना भी आप गूगल कर लोगे ना, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है स्ट्रक्चर्ड तरीके से। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर आप स्पीकर्स बेच रहे हो जिसमें आप ब्लूटूथ होता है, राइट? तो अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर बेच रहे हो तो ब्लूटूथ है तो उसका सर्टिफिकेट अलग है। अगर आप वायर्ड स्पीकर बेच रहे हो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। अगर आप स्पीकर बेच रहे हो जिसमें लाइट भी अवेलेबल है या उसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, फोन रख के आप चार्ज कर सकते हो, उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। इतना इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में या फिर गूगल में आपको नहीं मिलेगा। दैट इज वाई कंपोनेंट्स के हिसाब से आपको पता लगाना पड़ता है और उसके लिए आपको चाहिए रहेगा कभी कभी एक एक्सपर्ट हेल्प। फैक्ट्रीज कैन टेल यू समटाइम्स, बट अगर आप कुछ कस्टम बना रहे हो फैक्ट्री के साथ मिलके तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी एलिजिबिलिटी की आप बात करो तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बेसिक पेपर वर्क चाहिए होता है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है कि आप इनकॉर्पोरेट करो बिजनेस फिर लॉन्च करो। अगर आपको तो कुछ टेस्टिंग करनी है तो आप बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का स्टेप शुरू में स्किप कर सकते हो। बट इफ यू हैव द कैपिटल, लेट्स से आपके पास 6-8 लाख रुपए हैं या ज्यादा हैं, तो आप बिजनेस इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, इंडिया से भी ऑपरेट कर सकते हो और यूएस बिजनेस इनकॉर्पोरेट करके भी काम कर सकते हो यूएस में। ओके, गॉट इट। सो इट्स अ कम्प्लीटली फुल फ्लेज प्रोसेस जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, उसमें हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। करेक्ट। इसमें मैं आपको एक समझ लो एक विजुअल बता देता हूँ तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में एक रेस्टोरेंट भी खोलना है तो आप पहले कहाँ खोलना है सोचोगे, लोकेशन डिसाइड करोगे, फिर
कौन से कुजीन में खोलना है, Yes. क्यों उस कुजीन में खोलें वहाँ पे, राइट? फिर आप उसका इंटीरियर का काम कैसे करना है, उसका क्या कलर होगा, किस टाइप के इंटीरियर होंगे, किस टाइप के चेयर होंगे, हर चीज़ आप प्लानिंग करोगे। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने की मतलब विश लेके भी चलते हो तो भी आप 5-6 महीने लगाओगे बस R&D करने में, रिसर्च करने में, प्लानिंग करने में। उसके बाद शायद आपका 6 महीने बाद खुल सकता है स्टोर, राइट? फिर कस्टमर्स आएंगे। सेम ई कॉमर्स बिजनेस करना है, इज जस्ट कि आप ये ऑनलाइन कर रहे हो, आपको वो सारे ही स्टेप्स करने हैं और उतना ही पेशेंस और उतना ही टाइम लगाना है और उतना कैपिटल भी लगाना है। कैपिटल कम लगता है यूजुअली। रेस्टोरेंट खोलोगे आज की डेट में तो प्रॉपर बड़ा रेस्टोरेंट खोलने में 10-15 लाख रुपए लगेंगे। फ्रेंचाइज लोगे तो भी 10-15 लाख रुपए लगेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो भी उतने पैसे लगेंगे, बिकॉज इट्स एज रियल एज अ ऑफलाइन बिजनेस, बस मीडियम ऑनलाइन है यहाँ पे। Sure. Okay. Now, I also understand that you have your own courses, which you have designed so that people know how to launch their products in Amazon. तो उस courses के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें आप दे सकते हो? क्या हम आपको contact कर सकते हैं to become a mentor or maybe to coach us? Right. So मेंटरशिप में काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ, अनऑफिशियली भी। काफ़ी सारे हमारे पहले के भी रिजल्ट्स हैं जो डीफो कॉमर्स स्टार्ट करने के भी पहले के हैं। बट आज के डेट में हमने 2 प्राइमरी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। एक है जिसका नाम है बेस कैंप। बेस कैंप प्रोग्राम, जैसा कि इसका वर्ड भी है, ये हमने बनाया है सो दैट लोगों को ई कॉमर्स का ABCD समझ में आए। ये एडवांस प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए बनाया हमने। और ये हमने इसलिए बनाया बिकॉज क्या है कि यूट्यूब पे सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कनेक्टेड होता है। आपको मतलब 500 वीडियोस देखने पड़ेंगे, 6 महीने लगाने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार व्हाट इज ABCD। और ई कॉमर्स के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस मॉडल होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेट लेबल जो हम करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड होलसेल। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अलग क्या है इसमें, कौन सा बिजनेस आपको सूट करता है, एंड दैट इज व्हाई वी मेड बेस कैंप। ठीक है, बेस कैंप का जनरली मार्केट में फीस सबसे कम रखा है हमने, और ये इसलिए रखा है बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग सही इन्फॉर्मेशन ढूंढें, सीखें, उसके बाद उनको हमारे साथ काम करना है, किसी और के साथ काम करना है, वो उनके ऊपर है। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप भी हमारी अवेलेबल रहती है, बट वो लिमिटेड है बिकॉज देखो मैं 1-to-1 सबसे नहीं बात कर सकता हूँ, तो हम उसको भी चलाते हैं। बट अगर कोई प्रिपेयर्ड आ रहा है, अगर किसी के पास समझ लो एक मिनिमम कैपिटल ऑफ 6 to 10 lakhs है, तभी 1-to-1 मेंटरशिप हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। बिकॉज एवरी मंथ अप्रोक्सीमेटली हम 15 से 16 लोगों को साइन अप करवाते हैं और हम उनके साथ फिर लग के काम करते हैं और 6 महीने में बिजनेस लॉन्च करते हैं। तो अगर किसी को भी कनेक्ट करना है तो हम डिटेल्स डाल देंगे नीचे, आप वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हो अपने कम्युनिटी के साथ। ग्रेट। तो क्या ये मंथली प्रोग्राम है या वीकली प्रोग्राम है, कैसे आपके सेशंस होते हैं? सो बेस कैंप तो देखो, आप अगर आप साइन अप करोगे और आपको अभी बहुत मोटिवेशन आ रहा है कि ई कॉमर्स सीखना है, तो आप 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे उसको। ओके, इट्स अ मतलब अपने आप अपने स्केड्यूल में उसको कर सकते हो, इमीडिएट एक्सेस मिलेगा, उसकी भी हम लिंक दे देंगे। और जो मेन मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें तो देखो आपको स्टार्ट से लेकर बिजनेस लॉन्च करने तक 4 से 6 महीने लगते हैं, राइट? तो कांस्टेंट उसमें हमारा कोलैबोरेशन होता है, 1-to-1 लाइव मीटिंग्स होती है और स्टेप बाय स्टेप काम होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में हम सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च पे फोकस करते हैं। सो हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि भाई अमेज़न अकाउंट खोल लो, बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लो, क्योंकि ये सब लोग करवाते हैं। बहुत सारे एजेंसीज आपको बोलेंगे कि यार आपका हम अमेज़न अकाउंट खोल देते हैं, हम प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, बट वो सब करने का फायदा ही नहीं है जब आपने प्रोडक्ट ही फाइनल नहीं किया है, वो भी रिसर्च करके। तो दैट इज व्हाई विद आवर कम्युनिटी हम पहले बोलते हैं कि यार 1-1.5 महीने प्रोडक्ट रिसर्च करो, फिर हम उसके आगे की स्टेप्स को देखेंगे और 5 से 6 महीने के अंदर हम बिजनेस लॉन्च करेंगे। गॉट इट। तो ये इन्फॉर्मेशन सारा आप कोर्सेज के माध्यम से आप देते हो? करेक्ट। तो देखो बेस कैंप तो कोर्स है, बट जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हम उसको कोर्स कहते नहीं है बिकॉज इसमें 2-way कम्युनिकेशन होता है। सो आप साइन अप करोगे तो आपका मेरे साथ ही पूरा इंटरेक्शन होगा 1 साल के लिए, और जब भी आपको नीड रहती है आप डायरेक्टली मुझसे ही बात करते हो। तो हर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में स्टूडेंट्स कॉल लगाते हैं, 1-to-1 कॉल्स होते हैं, इसलिए हम इसको मेंटरशिप कहते हैं। तो पूरा 1 साल का सपोर्ट मिलता है, और लॉन्च करने के बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एड्स चलाने में, मार्केटिंग करने में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने में, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, रिसर्च करने में, ये सारे सर्विसेज भी हम देते हैं। लवली, वेरी नाइस। तो क्या आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज है थ्रू आपके कोर्सेज या फिर आपने जो मेंटरशिप दी है उसमें कोई आपके स्टूडेंट्स आए हो और उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द डिफिकल्टी आई एम फेसिंग टू लॉन्च माई ओन प्रोडक्ट, बट देन यू हेल्प देम आउट एंड टुडे दे आर एट अ सर्टेन लेवल बिकॉज ऑफ
the platform that they selected, and of course with your mentorship. राइट ऑफ कोर्स. सो काफ़ी सारे स्टोरीज है, कुछ मैं एक दो हाईलाइट करके आपको बताता हूँ. Sure. सो सबसे पहला मेरा अनऑफिशियल मेंटरशिप वाज विद अ कैनेडियन इंडियन लेडी. सो उनके साथ, उनका नाम जेसिका है. सो उनके साथ हमने एक कैट कैटेगरी में या कैट प्रोडक्ट्स कैटेगरी में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, कैट लिटर बॉक्स. राइट. सो इट वाज अ स्टेनलेस स्टील कैट लिटर बॉक्स, राइट, फॉर कैट के अगर कोई पेट ओनर्स है तो वो समझ जाएंगे. सो वो हमने लॉन्च किया था एंड आई थिंक बाय सेकेंड ईयर उनका बिजनेस उन्होंने $300,000 के रेवेन्यू तक स्केल किया था ऑन अ ईयरली रेवेन्यू. तो अगर अप्रोक्सीमेटली बोलो तो ऑलमोस्ट 3.5-3.8 करोड़ हो जाता है वो, राइट. और उसके बाद उन्होंने वो पॉजिटिवली एक उससे बिजनेस से एग्जिट भी लिया. एग्जिट लिया मतलब शी वाज एबल टू सेल दैट बिजनेस. ओके. तो जब भी आप एक बिजनेस बनाते हो तो आपको, अगर आप स्टेबल बिजनेस बना रहे हो, अच्छा बिजनेस बना रहे हो, आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप वो बिजनेस को सेल कर दो. और मार्केट में क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं जिनको एक रेडीमेड बिजनेस चाहिए. तो वहां से अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है आपके साथ भी, तो दैट इज व्हेन यू मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी. ओके. राइट. इसके अलावा जो अभी रिसेंट हमारे केस स्टडी से बता देता हूँ मैं. एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे प्रोग्राम से रिसर्च करना सीखा, प्रोडक्ट फाइंड किया, और जबकि हमारा मेन फोकस यूएस में रहता है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया. एंड अगेन लाइक ही हैज अ फुल टाइम जॉब. उनका कुछ एक्सपर्टीज है मेटा एड्स के ऊपर. उन्होंने अमेजोन पे बिजनेस लॉन्च किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उन्होंने. एंड इन जस्ट 1 year he was able to clock about 40 lakhs of revenue. Okay. With 15% net profit. Okay. तो काफी एक ये भी मिथ रहता है कि यार इंडिया में प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बनेगा. सो ऐसा नहीं है, बन सकता है, बट अगर आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे, सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे जिसका रिटर्न्स कम होगा, तो आपको इंडिया में भी प्रॉफिट मिल सकता है. एंड द मोस्ट रिसेंट केस स्टडी दैट आई कैन टेल यू इज अनदर पर्सन, अगेन अ कॉर्पोरेट पर्सन जो काम कर रहे हैं स्टार्टअप में. उनका खुद का पैकेज भी 1 CR के ऊपर है, बट उन्होंने बिजनेस हमारे साथ 6-8 महीने रिसर्च करके प्रोडक्ट ढूंढ के लॉन्च किया यूएस में. एंड इट्स जस्ट बीन लाइक, अभी आई थिंक 18th डे होगा बिजनेस का, और हमने कुछ $5,000 अराउंड टच भी कर लिया है रेवेन्यू. विद अगेन लाइक ब्रेक इवन. ब्रेक इवन का मतलब है कि उनका पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हो रहा है प्रॉपरली विदाउट लॉस. ये फर्स्ट लॉट है उनका. अभी हमने 1000 यूनिट्स का और ऑर्डर दिया है, बिकॉज हमें पता है कि अभी बहुत सेल होने वाली है अगले 3-4 महीने. सो काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. Very nice. So on an average, can you tell us, how much percentage of population actually find it very easy to launch their products after they take your courses? Right. After, देखो मार्केट में वैसे तो 90% फेलियर रेट है. Okay. ई-कॉमर्स के दुनिया में. वो 90% फेलियर रेट इसलिए है बिकॉज लोग हाफ प्लानिंग के साथ, हाफ प्रिपरेशन के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं विथ नो गुड ब्रांडिंग, नो गुड पैकेजिंग, नो मार्केट रिसर्च. तभी वो फेलियर रेट बहुत हाई है. ठीक है. बट जनरली भी कोई अगर बिजनेस की बात करे, मैंने आपको ई कॉमर्स का बता दिया 90%, जनरली भी बिजनेस में 80% से ज्यादा फेलियर रेट रहता है. हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपके पास बेसिकली सुपर पावर ये आती है कि आपको हम पहले तो बोल रहे हैं भाई धीरे काम करना है, दूसरा है तरीके से काम करना है, और तीसरा है रिसर्च के साथ काम करना है. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू पुश यू कि भाई कल प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, 30 दिन में पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. राइट. आप स्टेप बाय स्टेप जब काम करोगे तो आपको हर डिसीजन आपने क्यों लिया आपको पता रहेगा. यू आर इन कंट्रोल. यू आर जस्ट बीइंग टोल्ड कि भाई ये डिसीजन कैसे लेते हैं और क्या देख कर लेना है, फिर आप डिसीजन खुद ले रहे हो. हमारे प्रोग्राम से अगर मैं रफ फिगर बताऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली 70% सक्सेस रेट है, विच इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू लेट्स से द मार्केट 10%. राइट. तो वो इसलिए है बिकॉज आप लॉजिक के साथ काम कर रहे हो, आप गेस नहीं कर रहे हो. राइट. अभी जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी बताई, हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे इनके बिजनेस में, बट वो एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने फंडामेंटली सब कुछ सही किया. प्रोडक्ट सही सेलेक्ट किया, कंपटीशन उसका मैनेजेबल था, ब्रांडिंग अच्छे से की है, लॉन्च होते साथ हमने बहुत सारे अच्छे खासे रिव्यूज ला लिए हैं लेजिटिमेट तरीके से. तो इससे क्या होता है कि फिर एक पुश आ गया और परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर हो गई. एंड वही आप सही तरीके से काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है. ओके. सो ग्रेट. तो ये तो रहे हमारे सक्सेस स्टोरीज, एंड आई एम श्योर दीज सक्सेस स्टोरीज विल हेल्प अदर व्यूअर्स आल्सो हु आर वाचिंग दिस एपिसोड राइट नाउ to motivate them Correct. to launch their products again and again on this particular platform. But there are people who also say कि अब ये e-commerce बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म हो गया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में काफी सारे एप्स आ गए हैं. तो इस ऐप के अंडर यू गेट एवरीथिंग अंडर वन ऐप. तो लोग क्या कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल ब्रांड्स है,
तो अलग अलग ब्रांड्स को वो कंसोलिडेट करके एक ही ऐप में डाल रहे हैं, राइट? सो इसका इम्पैक्ट शायद ई कॉमर्स पे भी हो सकता है। सो इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? देखो Amazon 22 प्लस ईयर्स हो गए हैं, हाँ। आई थिंक 25 होगा, बट 22 तो डेफिनेटली हो गए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ऊपर की तरफ गया है। ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया शुरू में कि मार्केट अगले 5 साल बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड होने वाला है, राइट। सो ई कॉमर्स तो पहली बात कहीं नहीं जा रहा, और Amazon भी कहीं नहीं जा रहा, उल्टा और भी ऑप्शंस आते रहेंगे मार्केट में। अभी क्या हो रहा है, देखो यूएस की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक आपने देखा होगा इंडिया में बहुत यूज होता था, अब टिकटॉक इंडिया में बंद हो गया है, बट यूएस में आज की डेट में टिकटॉक एक ई कॉमर्स ऐप बन चुका है। ओके। तो मैं अभी वहां पर टिकटॉक के ऊपर ही शॉपिंग हो रही है, सिर्फ कंटेंट रील नहीं बना रहे लोग। इंडिया में फॉर एग्जांपल क्विक कॉमर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ब्लिंकिट है, स्विगी, इंस्टामार्ट है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप क्विकली कुछ ऑर्डर कर रहे हो 10 मिनट में आ रहा है। सो देखो आइडियली अगर आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, सो योर गोल इज नॉट कि आपको Amazon पे लॉन्च करना है और Amazon बिजनेस बनाना है। Amazon आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप Amazon पे लॉन्च करोगे, आप सीधा कस्टमर के सामने आ रहे हो, आपको थोड़ा फीडबैक मिल रहा है, आपका थोड़ा सा पैसा रोटेट हो पा रहा है, मे बी यू आर एबल टू गेट टू प्रॉफिटेबिलिटी इन 6-7 मंथ्स, राइट। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पे भी बेचना सीखना पड़ेगा, आपको अपना खुद का भी ब्रांड का सोशल मीडिया करना सीखना पड़ेगा, आपको भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार क्या ये प्रोडक्ट भी ब्लिंकिट में जा सकता है या स्विगी, इंस्टामार्ट में जा सकता है। बिकॉज एक टर्म है, उसको हम कहते हैं ओमनी चैनल ई कॉमर्स। ओमनी चैनल ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप बेसिकली हर जगह अवेलेबल हो, और होपफुली अगर आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो गया तो आप ऑफलाइन दुकान में भी अवेलेबल हो जाओगे, राइट। सो वो एक्चुअल गोल है। एक्चुअल गोल आपका ये होना चाहिए कि कैन आई बी एवरीवेयर। बट आप शुरू में जब बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आप हर जगह नहीं लॉन्च कर सकते। दैट इज व्हाई वी सजेस्ट या तो आप अपनी वेबसाइट से लॉन्च कर लो या तो Amazon से लॉन्च कर लो, पहले मार्केट को टेस्ट कर लो, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लो, उसके बाद फिर आप ट्राई करो कि यार अब क्या करना है, अब कैसे इसको हर जगह पहुंचाना है। गॉट इट। सो ऋषिराज, टेल अस, अगले 3 महीने में अगर किसी को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है Amazon पर, तो ऐसे कौन से 3 मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे? राइट। सो देखो 3 महीने में अगर आपको बिजनेस लॉन्च करना है, सो सबसे पहले अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगाना है कि क्या बेचना है। तो मैं आपको, हमारा 3 स्टेप फ्रेमवर्क होता है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्कवरी। सो प्रोडक्ट डिस्कवरी, जैसा कि वर्ड है डिस्कवरी, डिस्कवरी में आपको सिर्फ डिस्कवर करना है कि यार ऑप्शंस क्या है मेरे पास। अब वो चाहे आपके, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सरसाइज भी बता सकता हूँ आपको। आज अगर आपको एक लिस्ट बनाना शुरू करना है तो आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। जो भी चीज़ आपने खरीदी है पिछले 1-2 साल के अंदर, जो आपके घर में पड़ा है, सबको एक सिंपल एक्सेल शीट पे या गूगल शीट पे डाल दो। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर लिस्ट। बिकॉज आपने स्पेंड करके खरीदा है, correct, yeah. कोई उसको उसे बेच रहा था, वहीं से आपकी लिस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। Sure. So first step is the discovery of the product. Discovery of the product. You can do it from your home. आप जा सकते हो किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्ट, हाइपरमार्केट, आप जा सकते हो Amazon के वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे, और वहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड करो, जो अच्छा लग रहा है उसको लिख लो अपने शीट पे। इसको हम कहेंगे डिस्कवरी। वंस यू हैव योर लिस्ट, और मेरा यूजुअली एडवाइस रहता है कि कम से कम 300-400 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओ। हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1000 प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट बनाई है, जस्ट बिकॉज उनको ऑप्शंस चाहिए थे पहले, राइट। और 20-30 दिन के अंदर आप 1000 प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट बना सकते हो। ओवर थिंकिंग भी यहाँ नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ डिस्कवरी है। फिर आप चलोगे नेक्स्ट स्टेज पे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को फिर इवैल्यूएट करोगे, और हिंदी में हम कह सकते हैं परखोगे, राइट, कि यार ये प्रोडक्ट अब बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, इसमें कौन से पैरामीटर्स देखें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 1-2 पैरामीटर शुरू में, तो समझ लो सेल्स वॉल्यूम। आपने एक प्रोडक्ट लिख लिया डिश वॉशर लिक्विड, राइट। अब Amazon पे जाकर डिश वॉशर लिक्विड का क्या सेल्स हो रहा है वो सामने फ्रंट एंड में भी देख के उसे लिख सकते हो। तो ऐसे आप पूरा डेटा लिखना शुरू करोगे, ठीक है। कुछ डेटा पॉइंट्स आप डेफिनेटली, जैसे मैंने सिखाया आपको, वहां से आप ले सकते हो, और कुछ के लिए आपको थोड़ा और डिग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो डेटा आएगा कहाँ से, राइट। तो इवैल्यूएट करोगे तो क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट्स आप डिलीट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, और कुछ प्रोडक्ट्स को आप शॉर्टलिस्ट करोगे। ओके, सो फर्स्ट इज डिस्कवरी, सेकंड इज इवैल्यूएशन। ओके, वंस यू हैव सम कॉन्फिडेंस कि यार ये कुछ 10-15 आइडिया मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, वहां पर फिर आपको थर्ड वाला एक फिल्टर लगाना है। थर्ड जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन। ओके, सो इन इनोवेशन, एज द वर्ड सजेस्ट्स,
आपको फिगर आउट करना है कि अब मेरे प्रोडक्ट में मैं डिफरेंट क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना था, मार्केट में वो बिक रहा है, तभी आप उसको भी बेचना चाहते हो बिकॉज आपको पता है कि यार ये सेल हो सकता है कंफर्म। बट कुछ अगर आप अलग करोगे, बेसिक सा चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज के डेट में एक वॉलेट लॉन्च करना है, राइट, वॉलेट फॉर मेन और वुमेन, राइट, सो उस केस में आप देखोगे यार क्या मैं मटेरियल इंप्रूव करूँ, क्या मैं डिजाइन इंप्रूव करूँ, क्या मैं फंक्शनैलिटी इंप्रूव करूँ, राइट? तो कौन सी चीज को इंप्रूव करने से आपका फायदा होगा या कौन सी चीज ऐसी है जिसको इंप्रूव करने से कस्टमर का फायदा होगा, राइट? सो आप वो चीज पहले स्टडी करोगे उन 10-15 प्रोडक्ट के ऊपर, फिर आप फिगर आउट करोगे अच्छा इसमें कहाँ पे पॉसिबल है कुछ इनोवेट करना और कहाँ पर नहीं है, बिकॉज देखो कुछ चीजों को इनोवेट करने में कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। हाँ. अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मार्केट में एनर्जी ड्रिंक बिकती है, ठीक है, रेड बुल सबसे पॉपुलर है, आपको समझ लो एक और एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करनी है और आप चाहते हो कि यार मैं तो हेल्दी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करूंगा और दिस विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी, कोई कितना भी पी ले। बट उस ड्रिंक के ऊपर पहले आपको अगर इनोवेट करना है उसके ऊपर आपको बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी लैब के साथ मिलकर काम करने में। बट अगर आपको समझ लो वॉलेट के ऊपर इनोवेट करना है तो आपको कम कैपिटल लगेगा इनोवेट करने में, राइट? तो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा इनोवेशन आपके बजट में बैठ भी रहा है, एंड दैट इज हाउ यू फाइनली डिसाइड कि अच्छा ये प्रोडक्ट के ऊपर ये चेंज करने से आई फील कॉन्फिडेंट द मार्केट माइट एक्सेप्ट इट, फिर आप उसको लॉन्च करने के ऊपर आगे बढ़ सकते हो। वन प्रो टिप बियॉन्ड द 3 पॉइंट्स, कोई भी चीज अगर आपने फाइनल की है, बिफोर यू इन्वेस्ट लेट्स से 5-6-10 लाख रुपीज, आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप का मतलब है आपने उसका एक सिंपल वर्जन बनवाया फैक्ट्री के साथ मिलकर, फिर आप उसे कुछ लोगों को मैनुअली दो, राइट? या बट आप जिनको दे रहे हो ना वो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स विल ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट योर बिजनेस, एंड so unknown people like strangers, unknown people who don't care about you, okay. क्योंकि they should care about the product more than you, right? because आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो आप वो कर सकते हो, और आप कभी कभी प्रोडक्ट को Amazon में लिस्ट करके सिर्फ देख भी सकते हो कि कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप वो 1-2 ऑर्डर आएंगे कैंसिल कर सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। Okay, so I'll take a pause over here. The 3 steps that you've told us, one is D, okay, E and I. Yeah. So discovery, evaluation and innovation. Correct. Okay, लेकिन क्या है हमेशा innovation करना जरूरी है, क्योंकि जो products हमारे पास ready है, these are obviously some really nice products. Correct. तो अभी हम उसमें और innovation किस प्रकार का ला सकते हैं? तो energy drink का आपने एक example दिया, इसके अलावा और क्या innovation हो सकता है? बहुत सारे टाइप्स के इनोवेशन हो सकते हैं, दोनों में आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले इनोवेशन करना नेसेसरी है कि नहीं, मोस्टली इट विल हेल्प यू, ओके, राइट? दूसरा स्ट्रेटेजी नॉन इनोवेशन वाला ये होता है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कैपिटल है या फिर आप एक फैक्ट्री हो, ओके, तो आपने समझ लो कि कोई आप बना रहे हो चीज, एक चॉपर बना रहे हो जो किचन में यूज होता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, आप स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री हो, तो आपके पास वॉल्यूम का एडवांटेज है कि यार मैं तो 10,000 पीस बेच सकता हूँ और उसमें अगर मेरा एक कुछ ओवरऑल फायदा हो गया तो हो गया। Okay. तो आप बिगिनर नहीं हो उस केस में, आपके पास एक कैपेसिटी है बहुत बड़ी, तो उस केस में आपको इनोवेट करने की इतनी नीड नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ एक प्रॉफिट का सोच रहे हो कि यार 10,000 पीस बनाने का मुझे समझ लो 1 करोड़ रुपए लगा, बेचने के बाद मेरे पास 1.5 करोड़ आए, 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट? बट अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उनको क्या करना है, उनको अपने 5-10 लाख रुपीज के कैपिटल को ग्रो करना है, तो तब आपको कुछ डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, वरना आप उसको इतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट? तो वो पॉइंट है। अब इनोवेशन किस किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस। अगर आप क्लोथिंग की बात कर रहे हो तो मटेरियल हो गया, डिजाइन हो गया, राइट? आजकल फॉर एग्जांपल पीपल आर मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल वेस्ट, रिसाइकलिंग, सो वो तो आप कौन सा भी एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो, मटेरियल, फंक्शनैलिटी, यू नो, डिजाइन, एस्थेटिक्स, टेक। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपको कॉम्पीट करना है एप्पल वॉच के साथ, तो आप टेक में इनोवेट करके कुछ लॉन्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल वॉच के कंपटीशन में आज की डेट में फिटबिट नाम का एक ब्रांड है मार्केट में, वूप नाम का एक ब्रांड है मार्केट में फिटनेस ट्रैकिंग में, राइट? तो इन्होंने इनोवेट किया है, अपना अलग कैटेगरी बनाया है, राइट? इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, बट हर टाइप के इनोवेशन को आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके एक्सपीरियंस में और आपके कैपिटल में फिट हो रही है और कौन सी चीज फिट नहीं हो रही है। ओके, गॉट इट। तो अगर ये प्रोसेसेस हम नहीं फॉलो करें, सो जैसे आपने कहा एक स्ट्रेटेजी होती है DEI, तो क्या आर देयर चांसेस दैट समबडी माइट फेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, या फिर व्हाट आर द रीजंस व्हाई सेलर्स आर एक्चुअली फेलिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म? राइट, सो देखो सेलर्स फेल होने के बहुत सारे रीजंस है, टू बी ऑनेस्ट।
राइट, और फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस. मैंने भी जो सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में स्टिक नहीं हुए. उसमें से 30% प्रोडक्ट्स वी ट्राइड, फेल्ड, वी स्टॉप्ड सेलिंग. सिंपल. तो फेल होना तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. हाँ, अगर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट फेल हो गया, थोड़ा सा बैड लक था. बट अगर आपका थर्ड फोर्थ प्रोडक्ट फेल हो रहा है तो आपको पता है कि चल तो रहा है बट कुछ ना कुछ फेल हो सकता है. अब फेलियर के रीजंस क्या है? सबसे प्राइमरी रीजन तो ये रहता है कि लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, कस्टमर रिसर्च. उसको एक फॉर एग्जांपल एक स्टेप होता है जिसमें हम समझते हैं कि यार कौन इसका एग्जैक्ट यूजर होने वाला है, राइट? कौन से कस्टमर को हमें इसे बेचना है. क्या हम जेनजी को बेचने वाले हैं? क्या हम मिलेनियल को बेचने वाले हैं, मतलब जो 25 to 35 है? क्या हम उससे ऊपर के लोगों को बेचने वाले हैं? क्या हम सीनियर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या बहुत ही अर्ली स्टेज प्री टीन्स के लिए बना रहे हैं? तो कौन आपका कस्टमर होगा वो समझना बहुत जरूरी है. तो काफी सारे लोग रैंडमली प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उनकी जो पैकेजिंग है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो लिखते हैं वो लिस्टिंग में, वो सब का जो टोन है वो मैच नहीं करता है कस्टमर के साथ, राइट? अगर आप जेनजी के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उनके जैसा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. सो फाउंडेशनली लोग एक्चुअली कुछ मिस्टेक्स करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी नहीं किया कि यार ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर सकता हूँ कि नहीं, क्या ये कंपटीशन मेरे लिए मैनेजेबल है कि नहीं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon में कोई भी चीज सर्च करोगे ना, आपको दिख जाएगा ऊपर लेफ्ट साइड में सर्च बार के नीचे कितने लिस्टिंग्स आ रहे हैं जब आप सर्च करते हो. अगर आपने लिखा ब्लैक टी शर्ट तो कितने लिस्टिंग्स आ रहे हैं, राइट? वो नंबर अगर बहुत बड़ा है तो एक रफ आइडिया लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. वो नंबर अगर थोड़ा छोटा है तो आपको पता है कम कंपटीशन है. तो समझ लो आप 3 प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो, यू शुड ट्राई टू पिक समथिंग जिसमें कंपटीशन शुरू में कम है. फिर आप धीरे धीरे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं. बट मार्केट इज नेवर सैचुरेटेड. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मार्केट सैचुरेटेड हो गया है, अब नहीं लॉन्च कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी सैचुरेशन कैन बी डिसरप्टेड. एग्जाम्पल मैं लोगों को ये देता हूँ कि देखो जियो मार्केट में बहुत लेट आया है. पहले से बहुत सारी कंपनीज थे बट आज के डेट में जियो सबसे बड़ा बन गया है. क्यों? क्योंकि उसने इनोवेट किया स्ट्रैटेजिकली कि हम 1-2 साल के लिए फ्री में दे रहे हैं सबको. कस्टमर एक्वायर हो गया, अब सबसे वो पैसा ले रहे हैं और सब पैसा दे भी रहे हैं क्योंकि सिम कार्ड तो आप बदलोगे नहीं. तो वो मतलब इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है. बट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी और ऑलवेज अ एंट्री पॉइंट. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा वो एंट्री पॉइंट क्या है एग्जैक्टली. और अगर आप जैसे मेंटर हो तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर पीपल to actually get understanding of the platform from you, isn't it? Yes, absolutely. Great. So जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके यूएस में लॉन्च करके पर्टिकुलरली डॉलर्स में कमा रहे हैं, राइट? सो एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? सो हाउ आर दे डूइंग दिस? इंडिया से बैठ के डॉलर में कमाना बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं ऑनेस्टली, राइट? बहुत सारे टाइप्स में लोग करते हैं ऑनेस्टली. काफी सारे लोग इंडिया में हैं और वो यूएस कंपनी के लिए नॉर्मल सा जॉब भी करते हैं तो भी वो डॉलर में कमा रहे हैं. तो इतना एक न्यू चीज नहीं है ये. बट यस, अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, INR में आपकी सैलरी है, इंडियन रुपी में आपको सैलरी मिल रही है और आपको डॉलर में कमाने की अगर इच्छा है तो आप डेफिनेटली बहुत सारे तरीकों से आप कमा सकते हो. Amazon में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आपके पास भी अगर कोई स्किल सेट है जिसमें आप ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हो, आप उसको भी एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो बाहर के कस्टमर्स के लिए थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क. हमारे केस में हम बेसिकली लोगों को हेल्प करते हैं कि आप Amazon में कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हो यूएस में, सो दैट आपके एग्जिस्टिंग जॉब के साथ या बिजनेस के साथ आपके पास एक पैसिव इनकम आ जाए. और यूएस में अगर आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो आपको डॉलर में वहां से आपको पेमेंट आते रहेगी Amazon से, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट. ओके, ग्रेट. लेकिन लोग ऐसे भी कहते हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन काफी सारे लोग लॉसेस में हैं. करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनको कोई भी रिटर्न अभी तक नहीं मिल रहा है. सो एंड देयर इज डेटा आल्सो व्हिच टॉक्स अबाउट दिस. सो how do you actually work on these things where people have not earned anything on the platform? Right. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है अगर किसी को लॉस होता है बिजनेस में, राइट? अगर उससे कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो हमेशा कुछ ना कोई लॉजिकल रीजन होगा कि क्यों लॉस है. या तो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ, जो एक कॉमन टर्म होता है. आपने शार्क टैंक इंडिया में भी सुना होगा प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट? आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया बट वो मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुआ, एंड दैट इज व्हाई. पर आप उसके पीछे अगर लगे रहोगे तो आपके शायद हो सकता है ज्यादा आप पैसे लगाते जा रहे हो बट आपको लगाना नहीं चाहिए था, राइट? दूसरा ये है कि आपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में बट यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड. आपने थोड़ा एक्स्ट्रा इनोवेशन कर दी,
राइट आपने थोड़ा सा ज्यादा ही उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा लॉन्च किया जो आपको लग रहा था यार ये तो मार्केट में है ही नहीं और हम इसे लॉन्च करेंगे तो सब लेना चाहेंगे, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। मोस्टली ऐसे सिचुएशन में आप प्रोडक्ट के साथ फंस जाते हो, इन्वेंटरी के साथ फंस जाते हो। तभी हम लोगों को कहते हैं कि जो मार्केट में बिक रहा है वही बेचो विद सम एडजस्टमेंट्स, सम इम्प्रूवमेंट्स, राइट। इसके अलावा अगर लोगों को समझ लो लॉस हो रहा है तो दे शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट कि यार वर दे एडवाइज्ड इनकरेक्टली, क्या उनको कोई गलत एडवाइस दिया गया था कि यार ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी उन्होंने पैसे लगा दिए विदाउट फुल रिसर्च। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ बैड एक्टर्स कह सकते हो इन द मार्केट, जो आपको ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बताएंगे कि यार ये बहुत ही आसान है, आप इसको 30 दिन में कर सकते हो। बट एनीथिंग, जो भी चीज सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, आपको उसमें डबल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Correct. जब आपको एक लॉजिकल पाथ दिख रहा है तभी आप उसमें किसी चीज पे पैसे लगाओ। अगर आपने अभी कहीं पैसे खोए हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि क्या आपको वो जर्नी कंटिन्यू करनी है कि आपको उसको वहां पे स्टॉप करके वापस प्लानिंग के साथ कुछ लॉन्च करना चाहिए। And what if there are scammers? Then how do we actually protect ourselves from that? There are unfortunately a lot of scammers, and the way to protect yourself from that is to ask right questions, get some evidence, and also अगर आप किसी के साथ कोई mentorship service या coaching लेने की कोशिश कर रहे हो, आप पहले उनके साथ 1-to-1 कनेक्ट करो। अगर आपको सामने से 1-to-1 कनेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है तो डेफिनेटली दैट इज अ रेड फ्लैग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कम्युनिटी के अंदर जो भी हमारे साथ डायरेक्टली काम करते हैं मेंटरशिप के लिए, बिजनेस लॉन्च करने के लिए, सारे 1-to-1 कॉल्स मेरे साथ ही होते हैं। बट 99% ऑफ द सिनेरियोस इन द मार्केट जहाँ पर आपको कोई प्रोग्राम या कोर्स दिया जाता है वहाँ पर 1-to-1 कनेक्ट करने का कोई एक्चुअल ऑप्शन रहता ही नहीं है, और अगर रहता है तो लोग उसको इतना हाई प्राइस पे रखते हैं कि कोई कनेक्ट करना चाहेगा नहीं। देयर आर सर्टन यू कैन से फॉल्स एजुकेटर्स इन द मार्केट जिन्होंने अपना कॉल पे कनेक्ट करने का कॉस्ट $1,000 रखा है 1 घंटे के कॉल के लिए। तो क्यों रखा है वो? क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि कोई $1,000 पे करके आए, और जो शायद $1,000 पे करने वाला होगा उसको शायद $1,000 से फर्क नहीं पड़ता होगा, राइट। सो उनके लिए वो 1% एडवाइस भी मैटर करती है। बट यू नो, सो दीज आर द थिंग्स। चेक, बैकग्राउंड चेक करो, रिव्यूज चेक करो, क्वालिटी चेक करो। अगर उनके पास कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, समझ लो क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने बेसकैम्प नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप उसके लिए साइन अप करोगे, वी गिव यू 100% रिफंड गारंटी। अगर आपने प्रोग्राम साइन अप किया और आपको 7 दिन बाद लग रहा है कि 7 दिन बाद वो प्रोग्राम आप खत्म कर लोगे, 7 दिन बाद पूरा देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं सीखने मिला, फुल रिफंड देते हैं हम। बिकॉज वी नो कि कोई रिफंड अभी तक किसी ने रिफंड ही नहीं मांगा है, क्योंकि प्रोग्राम की क्वालिटी ही इतनी हाई है। So it's authentic, 100% authentic. Yes, and that is why I am able to give that guarantee, right? अगर मुझे डाउट रहेगा हमारे कंटेंट के ऊपर तो हम वो गारंटी क्यों देंगे? तो किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है। Yes. Even on Amazon platform. Yes. Okay. So काफी सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मे बी ऑन Amazon, Flipkart, Snapdeal, Meesho, Myntra, XYZ, However, they have not incurred any profits so far. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। राइट। इसके पीछे फाउंडेशनली मिस्टेक होती है यूजुअली। अच्छा। कि प्रोडक्ट क्या लॉन्च किया है, कैसे लॉन्च किया है, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या उन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले पूरा सब मार्केट देखा था कि क्या हम इसमें कॉम्पीट कर पाएंगे, क्या यहाँ पे जो वर्जन आप लेके जा रहे हो मार्केट में वो चल सकता है कि नहीं, कि उसके ऑलरेडी ऑप्शंस थे मार्केट में, आपने कुछ डिफरेंशिएशन या इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं अपने प्रोडक्ट में, राइट। मतलब आपको कोई एकदम अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, आपको वही लॉन्च करना है जो मार्केट में चल रहा है, बट आपको कुछ डिफरेंट एंगल लेके आना है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, बट अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचोगे कि यार मोबाइल की कंपनी तो बन ही नहीं सकती है, बट आज के डेट में भी कुछ स्टार्टअप्स मोबाइल्स लॉन्च कर रहे हैं। The reason why they are launching it because they have a different angle. For example, Nothing phone market में आया है. Nothing phone is very different than a Samsung phone and very different than a OnePlus phone, right? इसीलिए वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और इसीलिए वो प्रॉफिटेबली उसको स्मॉल स्टार्टअप जैसे चला भी पा रहे हैं। तो आपको एंगल मिलना चाहिए। मैक्सिमम पीपल मेक दैट मिस्टेक एंड समटाइम्स पीपल लूज मनी बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा प्रॉपर फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं की थी कि भाई कितना इन्वेंट्री लगेगा, कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर कभी कभी आपने सिर्फ 100-200 पीस से स्टार्ट किया, वहां से प्रॉफिट निकालना पॉसिबल ही नहीं है।
ओके, बिकॉज आपने मार्केट को अच्छे से टेस्ट करने के लिए अच्छी इन्वेंट्री साइज के साथ स्टार्ट ही नहीं किया। गॉट इट। ओके, तो आई अंडरस्टैंड वन अप्रोच तो आपने हमें बताया था कि वो इनोवेशन वाला, ओके, वो थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच अगर हो जाता है तो लोग मे बी मैन्युफैक्चरर्स कैन डू रियली वेल, राइट। एंड ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, मे बी दे आर मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स, but they do not know actually how to launch their products on Amazon platform. तो ऐसी सबसे पहली वाली स्टेप उन्हें कौन सी है जो फॉलो करनी पड़ेगी so that it can be a very smooth launch on Amazon? करेक्ट। सो सबसे पहले तो देखो, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है आज की डेट में, और आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है, तो यू मस्ट फर्स्ट लर्न द बेसिक्स कि ई कॉमर्स में होता क्या है। ओके, मतलब ई कॉमर्स चीज क्या होती है, हाँ, उसमें किस टाइप के बिजनेसेस होते हैं, got it. आपको फाउंडेशन सही तरीके से सीखना है। और इसी के लिए फॉर एग्जांपल आप हमारा एक बेस कैम्प नाम का प्रोग्राम है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। बेस कैम्प में बेसिकली हम इसी चीज को कवर करते हैं कि आपको ई कॉमर्स का ABCD क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप 5 से 7 दिन के अंदर हमारे साथ लगकर एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा कि यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर क्लैरिटी कि अब मुझे यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च क्या करना है। बिकॉज अगर आप 500 वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, कोई स्ट्रक्चर में नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। सो दैट इज व्हाई वी सजेस्ट साइन अप फॉर समथिंग लाइक बेस कैम्प, गेट द फाउंडेशनल नॉलेज, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एडवांस जर्नी कैसे होगी, वो सब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो यू रेकमेंड टेक्स मून शॉट्स, छोटे छोटे स्टेप्स से आप आगे बढ़ो, और अगर कोई भी दिक्कत उसमें आती है तो ऑब्वियसली हम आपका जो कोर्स है, जो प्रोग्राम है, द बेस कैम्प प्रोग्राम, राइट, is something that we need to subscribe to. So we need to get in touch with you for that, and of course you'll share the link with us, and then we will understand how to actually launch the products. So I think it's a very nice idea to actually take those small little steps. तो इन छोटे छोटे स्टेप्स से हमें पता चलेगा कि स्मूथ ट्रांजिशन हमारा कैसे होना चाहिए अमेजोन की प्लेटफॉर्म पर। So ये जो आप हेल्प कर रहे हो ओनली ओवरऑल ई कॉमर्स के लिए कर रहे हो या सिर्फ अमेजोन? बेस कैम्प प्रोग्राम इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब इसमें आपको ई कॉमर्स के बारे में पता चलने वाला है। इसका अमेजोन से या खुद की वेबसाइट मतलब शॉपिफाई से कोई लेने देना नहीं है। तो आपको एक फाउंडेशनल चीज पता चल जाएगी भाई ई कॉमर्स की दुनिया क्या होती है, कौन से टर्म्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए, कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं, और एक बेसिक हम उसमें एक्सरसाइज भी देते हैं सो दैट आपको पता चले कि यार हम प्रोडक्ट के साथ शुरू कैसे करें, मतलब प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कैसे करें। ये भी हम आपको उसमें एक मिशन के अंदर सिखाते हैं। बेस कैम्प के अंदर 10 मिशन हैं और वो 10 मिशन आप 7 दिन में खत्म कर सकते हो। मिशन 7 is the most exciting one, so you should always look forward to that. Sure, we will. So Rishi, what about if somebody has got say capital of 6 to 7 lakhs or maybe 6 to 9 lakhs approximately, and that person is doing that particular investment on the e-commerce platform that is Amazon, तो वो सारे जो पैसे हैं वो किस प्रकार के expenses के लिए यूज किए जाएंगे by the platform? राइट, सो मैं एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बताता हूँ सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो। प्राइमरी सबसे 2 बड़े एक्सपेंस जो होने वाले हैं वो है प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है। समझ लो आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया और फिर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि इसके मुझे 1000 पीसेस बनाने हैं टू टेस्ट द मार्केट। तो 1000 पीसेस का जो भी एक्सपेंस होगा सबसे बड़ा एक्सपेंस वही होने वाला है। ठीक है, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप कुछ एक्सपेंसेस करोगे। फॉर एग्जांपल आप सैंपल मंगाओगे। अगर आप इंडिया से सैंपल मंगा रहे हो इंडियन फैक्ट्री से कहीं से तो कम एक्सपेंस होगा। चाइना से मंगा रहे हो मैक्सिमम टाइम्स आपको चाइना से ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो चाइना से मंगाओगे तो आपको समझ के चलना चाहिए 10-15 हज़ार रुपये आप अपने सैंपल मंगाने में खर्च करने वाले हो, राइट। उसके अलावा आपको ब्रांडिंग करानी पड़ेगी। अब ब्रांडिंग के ऊपर क्या है कि यू हैव टू हायर सम गुड एजेंसी और एक्सपर्ट जो आपका ब्रांड डिजाइन कर सकता है। उसमें पैकेजिंग हो गया, लोगो हो गया, क्या कलर होने वाला है, किस तरीके से फोटोग्राफी होगी प्रोडक्ट की, ये सब फाइनलाइज हो जाता है। उसमें आपको यूजुअली एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ लोगों की, 10 to 15% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हो तो यू कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज इन ब्रांडिंग एक्सपेंस। तो इस तरीके से आपका एक ब्रांडिंग एक्सपेंस होगा एंड देन फाइनली आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे। मैन्युफैक्चरिंग में भी जब आप स्टार्ट करते हो, चाइना में अगर आप डील कर रहे हो तो आपको फुल पेमेंट नहीं करनी होती। यू हैव टू ओनली पे 30% एडवांस। वंस यू पे 30% एडवांस आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा और कंप्लीटली फिनिश होगा।
ओके आपको बीच में भी कोई पेमेंट्स नहीं देने, अनलेस आपका ऑर्डर का वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके अगर कोई समझ लो 1 CR का ऑर्डर दे रहा है तो उसको फैक्ट्री बोलेगा कि एक ब्रेक्स में पैसे देना पड़ेगा। बट अगर आपका ऑर्डर समझ लो 10 लाख रुपीज का है या 5 लाख रुपीज का है तो आपको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है 30%। आपका ऑर्डर रेडी होगा, एक बार जब ऑर्डर रेडी हो जाता है जो 20-30 दिन लगेंगे, उसके बाद फैक्ट्री आपको बता देगा ऑर्डर रेडी है, आप पिकअप कर सकते हो। बट बिफोर यू पिकअप एंड बिफोर यू मेक द फाइनल पेमेंट आप इंस्पेक्शन कराते हो। इंस्पेक्शन कराने का जनरली मार्केट का एवरेज होता है 10,000 रुपीज। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, इंडिया में और भी कम हो सकता है। और अगर आप फूड एंड बेवरेज वाला प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो उस केस में आपको लैब का अलग कॉस्ट पड़ सकता है। बट वैसे 10,000 रुपीज में आपका इंस्पेक्शन हो जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि यार आपने जो माल का ऑर्डर दिया था वो करेक्ट बना है जी, राइट। वंस दैट इज डन देन यू पे द रेस्ट 70%। ओके फिर आपके पास राइट आ जाता है कि अब ये प्रोडक्ट आप वहां से निकाल सकते हो फैक्ट्री से। तो फिर शिपिंग में एक्सपेंस होगा आपका। शिपिंग को हम इस यूनिवर्स के अंदर फ्रेट फॉरवर्डिंग कहते हैं, ओके बिकॉज आप बल्क शिपमेंट कर रहे हो। शिपमेंट आप एयर से भी कर सकते हो, ओशन से भी कर सकते हो। एयर से करोगे तो काफी एक्सपेंसिव होता है, बट अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है तो आप एयर से डेफिनेटली शिप कर सकते हो, बिकॉज आपको 5-6 दिन में आपका प्रोडक्ट चाइना से यूएस पहुंच जाएगा। ओके बट अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा है तो उस केस में आप ओशन शिपमेंट ही करोगे, बिकॉज तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ओशन शिपमेंट में आपको 30 से 60 डेज तक लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने स्पीड वाला ओशन शिपमेंट ले रहे हो। कॉस्टिंग अलग होती है, तो वहां पे आपके एक्सपेंस जाएंगे। और इसके बाद जब आपका प्रोडक्ट पहुंच गया अमेजॉन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके प्राइमरीली मार्केटिंग एक्सपेंस होंगे अब इसके बाद, बिकॉज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट? अबाउट 20% आपको लेके चलना है कि इतना मैं साइड रखने वाला हूँ टू इन्वेस्ट मोर इफ रिक्वायर्ड। बट एडवांटेज आपके पास ये है कि अगर आप अमेजॉन पे प्रोडक्ट बेचते हो तो टेक्निकली आपका मार्केटिंग एक्सपेंस आपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ही बेक इन कर दिया है। कैसे मैं बता देता हूँ। अमेजॉन पे जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो आपको एड्स भी अमेजॉन पे ही प्राइमरीली चलाने हैं। जब आप अमेजॉन पे ऐड चलाते हो तो अमेजॉन आपको एडवांस मतलब क्रेडिट में ऐड चलाने देता है। आपको पैसे पे नहीं करने पहले से। आप ऐड चलाओगे, आपको सेल्स आएंगे, जो भी आपका ऐड का एक्सपेंस होगा वो अमेजॉन आपके सेल से माइनस कर देता है और आपको बाकी का पैसा पे आउट कर देता है जी। तो आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, स्पेशली आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको नहीं करना पड़ेगा जी। पहले 1-2 महीने के लिए आपको वो एक्स्ट्रा 10-15% रखना है, सो दैट अगर आपके नेगेटिव एक्सपेंस आएंगे तो आप वो कवर कर सकते हो राइट। यही प्राइमरीली एक्सपेंस है, इसके अलावा कोई ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं होता है। यस यू मस्ट कीप सम एक्स्ट्रा मनी एज बफर कि यार अब मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है अच्छा, तो अब नया इन्वेंट्री ऑर्डर करना भी है और आप नहीं चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो अमेजोन में। अगर आप अमेजोन में आउट ऑफ स्टॉक गए तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके परफॉर्मेंस अच्छी की थी, अब आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाओगे। तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने के लिए आपको थोड़ा एडवांस में अगला ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आपको दिखता है कि बिजनेस सही जा रहा है उसके लिए आपको थोड़ा कैपिटल रखना है। Got it. So I understand to do all of this, people actually require certain amount of skills in them, so that they can launch their own product. So ऐसे कौन से top 3 skills होने चाहिए? Great. So सबसे पहले तो देखो आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, राइट, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे आप वो हमसे सीख रहे हो डायरेक्टली या इंटरनेट को यूज करके खुद से सीख रहे हो। आपका वो माइंडसेट होना चाहिए कि यार मुझे रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछना है, सीखना है, समझना है कि कैसे होता है, राइट, बिकॉज इट्स योर जॉब टू आस्क क्वेश्चंस। सामने से आपको कोई फुल फ्रेमवर्क ऐसा रेडीमेड प्लेटर पे मिलेगा नहीं, राइट। सो सीखने वाला स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली गूगल यूज करना भी नहीं आता है सही तरीके से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छे से इंटरनेट को यूज कर रहे हो, कितने अच्छे से आप एआई टूल्स लाइक ChatGPT को यूज कर रहे हो टू फाइंड बेसिक आंसर्स। इसके अलावा यू शुड हैव सम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ मेंटर आई एडवाइज टू एवरीबडी अराउंड मी दैट कम्युनिकेशन स्किल में अलग से भी इन्वेस्ट करो, बिकॉज भाई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो भी इंप्रूव करना ही पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज प्रीटी मच इट, लाइक एवरीथिंग एल्स इज लर्नेबल। आप हर चीज सीख सकते हो, आपको रिसर्च करना आना चाहिए, आपको सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स सही होने चाहिए। दैट्स इट। लवली। सो रिसर्चिंग स्किल्स इज वन, लर्निंग माइंडसेट। सो अमेजॉन का एक वन ऑफ द प्रिंसिपल leadership principles of Amazon is also about learn and be curious. So you're also saying that you have to replicate that. And the last one is communication. So it's RLC, basically research skills, learning skills and communication skills. Lovely, yeah. Great. So ये अगर 3 skills किसी के पास है, so it's going to be very easy for that person to have their own brands,
on the e-commerce platform like Amazon, Correct. right? And I think today you've given us some really great information about how easy it is for a lot of people across the world, especially for the Indians, to grow their own brands in the US market as well. So great piece of information. Perfect. सो ऋषिराज टेल अस कि अगर किसी के पास स्पेसिफिक अमाउंट का अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल कम हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, उनके पास तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा एट दिस स्टेज, राइट? तो वो क्या कर सकते हैं? अमेजिंग. सो हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और काफी सारे लोग आते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके पास अभी आज के डेट में कैपिटल नहीं होता है. exactly. मेजॉरिटी लोग वही होते हैं इंटरनेट के ऊपर जिन्हें कुछ कमाना है, कुछ सीखना है. सो अब क्या है कि अब हमने थोड़ा अवेयरनेस फैलाना शुरू किया है. ई कॉमर्स अगर आप इमीडिएटली नहीं लॉन्च कर सकते हो, यू कैन हैव योर एस्पिरेशन कि यार मुझे ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना है. ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने के लिए आपको बहुत कुछ वैसे भी सीखना पड़ेगा. सो हम लोगों को अब ये कहते हैं कि आप ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो इन द बिगिनिंग, जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कुछ सीख रहे हो और फिर आप वही नॉलेज को यूज करके पैसा कमाना शुरू कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे देता हूँ लिसनर्स के लिए कि ई कॉमर्स सर्विसेज का मार्केट बहुत बड़ा है. बेसिकली क्या है कि जैसे कि मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली रिसर्च करवाना है, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने लिस्टिंग के डिज़ाइंस करवाने हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी है. अब ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, इनको करने के लिए भी किसी को काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डूइंग द फोटोग्राफी माई सेल्फ. कोई ये फोटोग्राफी मेरे प्रोडक्ट की कर रहा है, तो वो एक ई कॉमर्स सर्विस हो गई. आज के डेट में ई कॉमर्स सर्विसेज में मैक्सिमम जो बिजनेस है, जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो पाकिस्तान है जो इंडिया से बहुत आगे है, और फिलीपींस है. इंडिया इज नॉट इवन इन द टॉप 5 ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडिंग लिस्ट, जबकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री आपको पता है, और इंडिया में भी बहुत फ्रीलांसर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स सर्विसेज. तो मेरा अब लोगों के साथ ये रहता है पॉइंट कि अगर आपके पास आज कैपिटल नहीं है तो आप कोई स्किल सीख लो, चाहे वो Amazon लिस्टिंग राइटिंग हो गई या ई कॉमर्स SEO हो गया, विच इज डिफरेंट देन ब्लॉग SEO या वेबसाइट SEO, राइट? Amazon लिस्टिंग डिजाइन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल है या फिर आप सीख सकते हो, तो उसके बाद आप Amazon लिस्टिंग डिजाइनर बन सकते हो स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को US में प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी है या फिर Amazon लिस्टिंग डिजाइन करनी है, minimum they will pay you $500, which is like 40,000 rupees almost per month for one single job, not even for per month. For a single listing they will pay you $500. इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो अगर आपके पास आज कैपिटल नहीं है, आप ये समझो कि कौन से सर्विसेज हैं. सिंपल, आप ChatGPT में जा सकते हो एंड यू कैन आस्क ChatGPT, प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स सर्विसेज दैट आई कैन ऑफर एज अ फ्रीलांसर. अभी आपके पास 30 आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी. उसमें से जिसमें भी आपका स्किल मैच हो रहा है, आप वो वाले आइटम को पिक करो, उसके ऊपर अगले 2-3 महीने खुद को ट्रेन करो. अगर आपको उसकी मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो. Once you train yourself, start providing that as a service, you can immediately make money after 2-3 months. So this is a very wonderful career opportunity, in fact. Yes. है ना? Yes. So yes, one thing is good that people who are already into their working careers, they can also have a second source of income, which could be a passive income. Correct. And later they can think of widening their horizons through the Amazon platform. Is my understanding correct? Exactly. So अगर आप ये जर्नी भी स्टार्ट करते हो, आपने एक साल 2 साल मेहनत करके डॉलर्स में अर्निंग करके पैसे सेव कर लिए, अब आपको सब पता भी है, अब आप और भी कॉन्फिडेंटली और भी एक्यूरेसी के साथ अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो. वंडरफुल. सो आई थिंक दिस वाज एन इनक्रेडिबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने हमें दिया है ऋषि, एंड आई एम ग्लैड दैट टुडेज एपिसोड इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, entrepreneurs, and of course working professionals, and not just for them but for everybody who are planning to launch their products on the Amazon platform, or all those people who are watching DK Talkies this particular episode. Please see to it that you let us know, comment करके बताइए कि आपका अगला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप अगले 1 या 2 या 3 महीने में लॉन्च करना चाहते हो. आपको ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, तो आपके लिए एक ही मेंटोर में अभी फिलहाल
recommend कर सकती हूँ, and there is only one suggestion for that, that is Rishiraj. Please contact him. You can contact him through the contact details which we have given to you in the description of this particular episode. So आप उनको contact कीजिए. जैसे मैंने कहा कि उनका एक खुद का YouTube चैनल भी है जिसका नाम है इंडिया मान. आप उन्हें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो. D4 Commerce, ये उनकी खुद की एक वेबसाइट है जो हमने ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन में लिखी है और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं. सो फील फ्री टू कॉमेंट ऑन आवर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड लेट अस नो कि ये एपिसोड आपको कैसे लगा. डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू DK Talkies, and we will keep sharing more such insightful stories with you all. So keep watching DK Talkies, and thank you so much, Rishiraj. It was wonderful having you here, and I think the information that you shared is incredible. हमें ये सारी चीज़ें जो अंदर होती है Amazon के प्लेटफॉर्म पे ये पता ही नहीं थे. इनफैक्ट मुझे भी आज ही पता चला कि इस प्रकार के प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं. प्रोडक्ट की एक डिस्कवरी होती है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है. हैव एन इनोवेटिव माइंडसेट. ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत ही सरलता से आपने हमें दी है, तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट वंस अगेन. Thank you so much. And one thing that I can tell your viewers is for the next 1 month, we will address all comments under this video. Lovely. तो आप जो भी questions या comments डालोगे, हम 1 महीने के लिए सारे comments address करेंगे. Fantastic. Thank you and see you soon. Thank you.